प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने छोटे छोटे शुक्राने सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो गुरुजी ने हम पर मेहर करी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मेरी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई और उन्हीं विंटर वेकेशंस में पूरे चांसेस थे कि हमारी एक वर्कशॉप होनी है। संगत जी, उस वर्कशॉप में भी पूरे चांसेस थे कि मेरा ही नाम आता कि मुझे वो वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती, जबकि वेकेशंस किसी को ख़राब करनी पसंद नहीं है। फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। अगर आप मुझे भेजना चाहोगे तो आप मेरा नाम डलवा दीजिएगा और अगर आप नहीं भेजना चाहोगे तो आपकी मर्ज़ी। मैंने उस चीज़ को लेकर अपने मन पे परेशानी नहीं बनाई कि मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरी वेकेशंस ख़राब हो गई। नहीं, मैंने पॉजिटिवली उस चीज़ को हैंडल किया। तभी लिस्ट आती है और मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ देखकर कि जिस लिस्ट में पूरे 100% चांसेस थे कि मेरा ही नाम आना है, उस लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं, मेरी जगह किसी और का नाम था। फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो वो होके आ चुके हैं वर्कशॉप पे, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरे ऑफिसर्स होंगे वो मुझे भेजेंगे। फिर भी मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा कि कोई बात नहीं। मैं हैप्पी हुई थी कि गुरुजी ने मेरे को चलो बचा लिया एक तरह से, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में शंका भी थी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरे पास मेरे ऑफिसर का फ़ोन आता है जो हमसे सीनियर है कि जिनका नाम आया है उनको कोई मेडिकल इशू हो गया है तो उनकी जगह अब आपको जाना पड़ेगा। मैं बहुत थोड़ी सी मायूस हो जाती हूँ कि गुरुजी ये कौन सी खुशी थी कि आपने आज दी और कल ले ली। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने कुछ सोच समझ के मुझे ये सिचुएशन दी होगी। मन में हल्की सी मायूसियत थी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को हैंडल किया। तो गुरुजी समझ गए थे, गुरुजी को मुझे भेजना ही नहीं था, गुरुजी समझ गए थे कि भाई बच्चे को मैंने कहीं ना कहीं फंसा दिया है तो मैं बच्चे की वेकेशंस ना ख़राब करूँ। तो उन्होंने क्या करा, 2 घंटे बाद ही मेरे पास मेरे सीनियर का फिर से कॉल आता है कि नहीं, जिनका नाम आया था उस लिस्ट में वही कह रहे हैं कि मैं बेटर हूँ और मैं जा सकता हूँ, तो आप मत जाना, आपके बदले वही चले जाएंगे। मैं फिर से बहुत खुश हो गई कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पर आपने मेरे को हटाया, मेरा नाम इस चीज़ से हटाया, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो अब फिर क्या होता है, मेरे मन में ये भी होता है कि देखो किसी की भी वेकेशन ख़राब ना होए, सबका ही मतलब सभी इंजॉय कर ले। बड़ी मुश्किल से मिलती हैं छुट्टियाँ, जो वर्किंग है उनको पता है कि छुट्टियों का क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी, तभी मेरे पास रात को इन्फॉर्मेशन आती है कि गुरुजी की मेहर इतनी थी कि वो वर्कशॉप ही पोस्टपोन हो गई, अब वो वेकेशंस के बाद होगी। तो मतलब गुरुजी ने मेरे साथ सबका भला करा, सबके लिए सुनी। और मैंने ये मैसेज भी मतलब मैं सबको देना चाहूँगी कि हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं तो फिर भी एक बात होती है, लेकिन अगर हम सबके लिए मांगते हैं ना तो गुरुजी खुश होकर सबको ब्लेस करते हैं। तो अपने अपने बारे में ना सोच के हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। तो गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मतलब मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि मेरे साथ साथ मेरे साथियों को भी ब्लेस करा। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है कि अभी इन वेकेशंस में मैंने सोचा कि मैं अपना सिमरन बढ़ाऊंगी, मतलब गुरुजी का सिमरन बढ़ाऊंगी, अपना सिमरन टाइम बढ़ाऊंगी और अपना मन पूजा पाठ में थोड़ा और लगाऊंगी, गुरुजी को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दूंगी जो प्रोफेशनल लाइफ में या जो जॉब वाले डेज में नहीं हो पाता। अब मैं छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज करूँगी। तो एक दिन तो मैंने अपना शेड्यूल बनाया ऐसे कि मैं किस दिन सुखमनी साहिब जी का पाठ करूँगी, किस दिन सत्संग करूँगी, किस दिन अलग अलग पाठ करूँगी। मैंने ऐसे शेड्यूल बनाया। तो क्या होता है संगत जी, एक दिन तो मैं अच्छे से जाप पाठ कर लेती हूँ मंदिर में बैठ के प्रॉपर सत्संग की तरह। दूसरे दिन मैं किसी वजह से मंदिर में बैठ के जाप नहीं कर पाती, उस दिन कुछ रीज़न हो जाता है। तो मैं जिस दिन मैंने मंदिर में जाप किया था उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं ऐसे नहीं कर पाती।
तो मुझे ना वो चीज़ फील हो रही होती है, मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही होती हूँ, तो सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में एकदम से आता है कि अरे अगर मैं प्रॉपरली बैठ के करती, कड़ा प्रसाद वगैरह बनाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन जिस टाइम मेरे मन में ये थॉट आया, उसी टाइम मेरे पूरे घर में मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। मतलब फ्रेग्रेंस वाली ब्लेसिंग मेरे को बहुत जल्दी नहीं मिलती, सबको मिलती है कभी रोज की, कभी कड़ा प्रसाद वगैरह की, लेकिन मेरे को बहुत रेयर मिली है ये ब्लेसिंग, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा शौक वाली बात हो जाती है, सरप्राइज वाली बात हो जाती है जब गुरु जी फ्रेग्रेंस वाली ब्लेसिंग देते हैं। और तब मेरे घर में ऐसे कड़ा प्रसाद की महक आई, तो मैंने जय गुरु जी बोला, और मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को मुझे हलवे की खुशबू आ रही है। तो फिर मुझे एकदम से दिखा मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, कोई हलवा बना रहा है, लेकिन मेरे को वो एकदम क्लिक हुआ फिर कि नहीं, ये तो जो तूने सोचा था उसी की खुशबू है। तो मैंने गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू बोला कि गुरु जी आपने खुद ही कड़ा प्रसाद बनवा के खुद ही भोग लगा लिया, थैंक यू सो मच। फिर मैंने अच्छे से पाठ किया खत्म अपना, और गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू। मेरा तीसरा सत्संग ये है संगत जी कि गुरु जी मेरी एक फाइल थी जो मेरे क्लियर होनी थी, जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग थी, कई चक्कर काटने पड़ रहे थे उस फाइल को क्लियर कराने में, लेकिन गुरु जी की मेहर से इस मंथ वो फाइल भी क्लियर हो गई। अभी मुझे बस ऐसी ही न्यूज़ मिली है कि वो क्लियर हो गई है, और बस मैं यही गुरु जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि गुरु जी आपकी वजह से आप एक एक काम बनवा देते हो हमारे, और इतना हमारा साथ देते हो गुरु जी। मतलब अब शब्द भी कम पड़ते हैं, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभी, तो कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। तो फिर भी मैं आपको 1000 बार, करोड़ बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हो और आप हमारी सुन लेते हो। थैंक यू सो मच गुरु जी। और आज मुझे पता है, आज सत्संग बोलने में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही से सत्संग नहीं सुनाया, पर मैंने इस सत्संग को रिकॉर्ड करने की इतनी कोशिश करी ना कि सत्संग बार बार मुझसे डिलीट हो रहा है, या पत्नी क्या मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि सत्संग मेरे ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे भी रिकॉर्ड हुए मैं संगत जी आप तक ये अपना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि ये भी एक सेवा है जो हमें सबको करनी चाहिए। तो संगत जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा सत्संग सुना, थैंक यू सो मच। आंटी जी भगवान आपको भी बहुत ब्लेस करें, गुरु जी ब्लेस करें आपको, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, और गुरु जी आपको तो है ही अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।